ईशांत आज घर है क्योंकि इनके स्कूल में 25 दिसंबर का जो फंक्शन होना है उसकी तैयारियां चली हुई हैं, तो इसलिए नहीं गया। और यहाँ प्रकृति के बीच में प्रकृति का आनंद लेते हुए और प्रकृति के यहाँ बीच बैठ के यहाँ आराम से सर्दियों की सबसे बेहतरीन डिलीशियस सब्जी साग बनने जा रहा है आज, जो कि ज़्यादातर सभी का फेवरेट होता है। सर्दी में कड़ाके की सर्दी हो, ठंड हो और साग मिल जाए, ओहो मज़ा ही आ जाए, है ना। और यहाँ धूप में बैठ के अच्छे से आराम से साग काटेंगे। तो ये एक तो भाई इतनी मतलब कि शानदार सब्जी है, इतने मिनरल सब कुछ इसमें साग में भरा हुआ है। सर्दी के मौसम में आता है और वैसे तो गर्मी में भी आता है पर सरसों का नहीं आता। और ये भाई साग जो भी है हमारी जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हमें मतलब जितने भी सर्दी में सर्दी जुकाम खांसी जो भी है ना, उससे उन सभी से लड़ने की ताकत देता है हमें साग। इतना मतलब इतने बेनिफिट हैं साग के, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। दिल के सेहत के लिए साग बहुत ही फ़ायदेमंद है। कैस्ट्रोल लेवल है जो उसको कम करता है। हेल्दी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। वज़न कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है, मजबूत करता है हड्डियों को, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और पाचन शक्ति जो है, पाचन शक्ति उसको मजबूत करता है। और साथ ही साथ आप सभी को कब्ज नहीं होने देता जो साग है ना वो कब्ज नहीं होने देता भाई। तो साग खाइए, खुश रहिए। कड़ाके की सर्दी में साग और मक्की की रोटी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और पंजाबी स्टाइल में बनाओ, हरियाणवी स्टाइल में बनाओ, यमुनानगर वाले स्टाइल में बनाओ बस साग जैसे भी बनाओ। और सर्दी में भरपूर मात्रा में साग खाओ, क्योंकि इस मौसम में ही साग खाया जाता है मज़े से। बाकी दूसरे मौसम में ऐसा साग मिलता भी नहीं और वो टेस्ट आता भी नहीं, जो मतलब कि साथ में सरसों का साग हो, साथ में मक्खन हो और साथ में मक्की की रोटी हो, एक लस्सी का गिलास हो, बस आनंद ही आ जाए। और क्या चाहिए, है ना। तो बस ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, साग बनाइए। तो जो साग है भाई शरीर की एनर्जी लेवल को मजबूत बनाता है। सर्दी में जितने भी रोग हैं उनसे लड़ने में पूरी मदद करता है। मतलब कि जो ठंड वाले जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनके साथ पूरा फाइटिंग चलती है, लड़ता है और हमें स्वस्थ मस्त रखता है। सरसों के साग में फाइबर, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व की वजह से इसे एनर्जी का पावर हाउस भी कहते हैं। देख लो, अब आप सुन लो जिनको नहीं पता, ये एनर्जी का ताकत का पावर हाउस है साग, क्योंकि इसमें सारे मैंने गिनवा दिए, फाइबर, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, देख लो भाई सारा कुछ इसी साग में मौजूद है। तो साग खाइए, खुश रहिए। साग को देख के ना मुंह मत बनाया करो। तो हमने तो आज साग बना लिया भाई, और अच्छी खासी मात्रा में बना लिया, बना के रख दिया। अब जब दिल करेगा तड़का लगाया और खा लिया। बीच में दूसरी सब्जी भी बनती रहेगी साथ साथ। जब साग का मन किया साग बना लिया, जब सब्जी या किसी और सब्जी का मन किया तो सब्जी के साथ खा ली, जब अचार का मन किया अचार के साथ खा ली, क्योंकि आजकल अचार भी बहुत चटपटे से आसानी से बनने वाले वो मूली के, गाजर के, गोभी, शलगम के अचार जो बनाए हुए हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। और उससे भी टेस्टी है लस्सी का गिलास, मक्खन और चटनी। तो जो भी जैसा भी बंदे का मूड है वैसा ही उसी तरह से उसको हम खाना बना के दे देंगे।
मतलब कि ईशांत का और ईशांत के पापा जो भी कहेंगे, अचार चाहिए, चटनी चाहिए, साग चाहिए, सब्जी चाहिए, जो भी चाहिए होगा उनको बना के दे देंगे। साग का ये फ़ायदा होता है क्योंकि हर कोई सब्जी जो भी है ना उसको एक टाइम आके खाने का मन नहीं करता, और साग एक ऐसी सब्जी है जिसको जब मर्जी आप खा सकते हो, आप ना नहीं करोगे, तो ये उतनी ही टेस्टी लगती है। तो बच्चे तो आजकल के खैर नहीं खाते, मुंह बनाते हैं, है ना। तो बच्चों को भी समझाइए भाई साग खाना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ धूप में बैठ के आराम से मैंने साग काट दिया। वो यहाँ इधर बास्केट रखी थी ना, उसकी वजह से मेरी बाजू यहाँ फटाफट नहीं चली, काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ साग काटने में। तो थोड़ी सी यहाँ जगह टाइट थी, पर ये था कि अच्छी खासी धूप यहाँ लग रही थी, और जो गलत कमेंट करेगा उनके लिए ये है, काट देंगे। तो वो था ना, क्या कह रही मैं, यहाँ ना अच्छी खासी धूप लगती है पीछे, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ बैठ के आराम से मैं काट लूँगी साग। और ईशांत के पापा आ गए थे क्योंकि ईशांत को थोड़ा बुखार था, दवाई दिलवानी थी, और साथ में उनको कहीं और, मतलब आज स्कूल में नहीं थी इनकी ड्यूटी, कहीं और थी इनकी, कहीं और क्लासें लगी हुई थी यमुनानगर में। तो साग सारा कट चुका है। तो साग देखिए भाई, साग बनाने से पहले साग को अच्छी तरह 2-3 बार धो लेना, ठीक है। अच्छे से धोना 2-3 बार साफ़ पानी में, वो पानी गिरा के फिर दूसरे पानी में। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छे से सावधानी से पहले तो हमने साग को साफ़ करना है, एक एक पत्ती को साफ़ करने के बाद हम इसको धोएंगे अच्छे से। और इसमें क्या था, पालक था, थोड़ी सी मेथी डाली थी मैंने, और सरसों, 3 चीज़ें थी, बाकी कुछ नहीं था। तो इन सभी को अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद इसको किसी ऐसी बास्केट में या टोकरे में, टोकरा जो बर्तनों वाला है उसमें, या फिर किसी चुन्नी में धो के रख देना है, ताकि उसमें से पानी निकल जाए। पानी निकलता रहे। चुन्नी में बांध के भी आप किसी तार पे कहीं लटका सकते हो, उसमें से भी बहुत अच्छे से पानी निकल जाएगा। क्योंकि जब पानी निकलेगा ना तभी साग अच्छे से कट पाएगा। साग की कटिंग तभी होती है जब उसमें से पानी निकल जाता है। और कभी भी साग को काट के नहीं धोया जाता। मतलब कि कहना का मतलब ये है, पहले साग मतलब कि काट के नहीं धोना, काटने से पहले साग को धोना है। हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसे ही धोना चाहिए, नहीं तो फिर साग में वो बात नहीं आती, और कहीं ना कहीं उसमें मिट्टी, धूल मिट्टी और कीटाणु विटाणु रहने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो पहले साफ़ करेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, यानी पानी निकाल लेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर जाके गैस पे बनने के लिए रख देंगे। और आज मैं साग कुकर में बना रही हूँ, और इस सीज़न में मैंने 3 बार साग बना लिया है। तो तीनों बार कुकर में बनाया, और कुकर में बनाना साग बहुत आसान, मुझे तो बहुत आसान लगा भाई। तो मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बार बार उसको देखना नहीं पड़ता, गैस कम ज़्यादा, है ना। बहुत नहीं तो गैस बहुत ज़्यादा लगती है। कुकर में भाई बहुत आसानी से साग बनता है। तो मैंने इस कुकर में रख दिया था, और अभी ना इसका ढक्कन लगा दूंगी थोड़ी देर में। गैस वैसे ये सारी साफ़ करके ना, सुबह मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, और कुछ मेथी की बचा भी ली है। साग में मैंने सारी नहीं डाली थी, सब्ज़ी बन गई थी, और कुछ रख दी ये बाहर धूप में सूखने के लिए रख दूंगी, है ना। अभी दही मलाई जमाई थी वो भी रखी है, उसका मक्खन बनाना है। तो इस तरह से भाई कुकर में साग बनाना बहुत आसान है, वो बात चली हुई थी। तो मुझे बहुत आसान लगा कुकर में साग बनाना, बस बनता रहेगा। और ना जब भी मतलब कुकर में बनाओ आप, सिम गैस पे ही बनाना, सिम गैस पे बहुत अच्छे से बनेगा। आप इसको आधे घंटे तक, बस आधे घंटे में साग बन जाएगा अच्छे से। जैसे अब इसमें उबाला आ रहा है, साग में मतलब कि पूरे उबाले आ रहे हैं, मैंने गैस सिम कर रखी है। तो इसके बाद आधे घंटे तक मतलब कि ढक्कन लगा के सिम गैस पे आप पका लो। आधे घंटे से 5-10 मिनट ऊपर कर लेना, है ना।
तो अच्छे से आपका साग बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो पता नहीं भाई, साग जब भी साग बनाओ ना महाभारत हो जाता है, पूरा दिन लग जाता है साग बनाने में, है ना। तो साग बनाते बनाते भाई भूख लग गई थी, तो खाना पीना भी होता रहेगा। तो मैं कह रही थी साग बनाने में ना पूरा दिन निकल जाता है। और अब जैसे मैंने 2-3 बार साग बना लिया ना, कुकर में बना लिया, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब साग बन गया कब नहीं बन गया। और यहीं साथ में ही आप मतलब कि यहाँ मिर्च, अदरक और प्याज भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं बाद में डाल लूँगी, मैंने नहीं डाला। तो मुझे थोड़ा ना ईशांत को देखना, उसको बुखार हो रखा है। तो अभी फिर साग मिर्च को साफ़ करना, प्याज काटना, अदरक काटना टाइम लगता, तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में डाल दूँगी। तो आप इस टाइम भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, एक ही बात है। तो बस मैं तड़का ही लगा दूँगी, छोटा मोटा सा तड़का। और मतलब प्याज डालने के लिए ज़्यादा तड़का, यानी कि जैसे प्याज को ज़्यादा भूनते हैं ना तड़का जब बनाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा छोटे से करके और फिर प्याज डाल दूँ, क्योंकि साग में कच्चा प्याज भी अच्छा लगता है। और पहले तो कच्चा ही डालते थे, है ना। तो अब ना शाम हो गई है, तो ये बंद का बंद कुकर रखा था। और साग ये मतलब कि ब्लेंडर से जब करना होता है, तो क्योंकि मेरा ये प्लास्टिक वाला ब्लेंडर है, तो जब ठंडा हो जाए ना, कुछ थोड़ा कोसा हो, थोड़ा गर्म हो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो तब मैं इसको यहाँ ब्लेंडर से कर लूँगी, है ना। बहुत आसान काम हो जाता है, नहीं तो बाजुएं दुखने लग जाती थी। तो यहाँ इस टाइम ईशांत के पापा आ गए थे, और ईशांत को ना दवाई दिलवाने गए हैं। दोबारा से उसका बुखार नहीं मतलब ठीक हुआ, तो अब दोबारा दिखाने गए हैं। तो अब यहाँ मैं साग को मथने लगी थी, तो थोड़ा थोड़ा इसको पहले मैं ब्लेंडर से कर लूँगी, मतलब कि थोड़ा चलाना है, ज़्यादा इसको पीसना नहीं भाई, पीस के साग का वो टेस्ट नहीं आता। और इस तरह से हम अगर ब्लेंडर से चलाएंगे ना, तो वो वही जो घोने वाला टेस्ट होता है ना, वही वाला टेस्ट यहाँ आएगा। कहीं तो ना बिल्कुल पीस देते हैं उसको, वो ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में अच्छा लगता है। मैं सिर्फ इसको एक चक्कर सा दे रही हूँ इसमें, और फिर इसको बंद कर देती हूँ, बिल्कुल हल्का फुल्का सा। अभी यहाँ मैं साउंड लगा दूँगी, यानी कि आवाज़ यहाँ वो नहीं करने की, म्यूट नहीं करने की, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको कितना चला रही हूँ। तो अब मैं ले आई थी घोना, तो आटा डालना है इसमें। तो मैं आपको ये भी बता रही थी, ये गिरने लगा था और इसमें था पानी, सारा काम ख़राब हो जाता, साग का पानी था इसमें। और ये जो साग का पानी था ना, मैंने इसी में डाल दिया था पानी, बल्कि अभी इसमें और डलेगा, पानी कम है साग में। और बस यही था ना, थोड़ा सा आटा मिक्स करके, और मतलब जो साग घोना है मथना है, तो आटा मिक्स करने के लिए ना इसको ले आई थी घोने को। और आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ घोना ही बोलते हैं, साग घोना। और ना मैं ना हमेशा गेहूं का आटा डालती हूँ, मक्की का आटा डाल के ना, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता, यानी कि मक्की के आटे वाला साग ना। और ये जो यहाँ गेहूं का आटा है ना, ये पानी अच्छे से सोख लेता है। तो बस इसको मिक्स करने में लगी हूँ। तो बस यही कारण है, एक तो कि ये पानी को अच्छे से सोख लेता है और मतलब अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। वो नहीं है कि साग अलग हो गया पानी अलग हो गया, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए हमें गेहूं का आटा इसमें मिक्स करना अच्छा लगता है ना। मक्की का आटा मैं इसलिए यूज़ नहीं करती, उससे ना पानी सा अलग हो रहता है, साग सा अलग रहता है, पता नहीं क्यों, मेरे से तो ऐसा ही होता है भाई, बाकी मुझे पता नहीं। तो मैं फिर से यहाँ ब्लेंडर ले लिया था, मैं क्या चलो इसी से मिक्स कर दूँ, क्योंकि अगर यहाँ पतीली होती फिर तो घोने से अच्छे से मिक्स हो जाता। तो मेरे पास यहाँ पतीली नहीं थी, तो वो कुकर में ना अच्छे से जो घोना था घूमा नहीं, तो इसलिए मैं हल्का हल्का फिर ये ब्लेंडर ही ले लिया था। और जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि ईशांत के पापा ईशांत को लेके आ गए हैं। देख क्या करे शांत। अरे मैं तो यहाँ से साग मत रही थी। क्या करा? पता नहीं क्या कर रहा है।
वीडियो में लगाइयो ना। कि मेरे वास्ते बैंडेड लेगा। कहाँ थे तो इंगा मिली भी नहीं है क्या फिर पर से कभी हॉस्पिटल ये तो ठीक हो गया। ए बी से मुझे भी टैट ना करिए ज्यादा। ये तो अपने आप ही हो जाए चिप पैसे चिप पैसे चल आज नहीं कहना कि आज नहीं कहना कि दर्द हो रहा। बचा देना हमारा नहीं आटा सब डाल देना बस ये देख वीडियो चल रही बोला भाई दवाई ले ले शांत सबसे पहले बेटी। जैसा कि मैंने बताया है चाय बनेगी चाय पी लो। जैसा कि मैंने बताया है कि साग को ना पीसना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना है। ये मतलब कि उस तरह से जिस तरह से हम मथने से साग होने से साग को मथते हैं ना उस तरह का रखना है, तो आपका साग बहुत अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा, हेल्दी बनेगा। तो अगर आप इस तरह ब्लेंडर से साग को कर रहे हो तो थोड़ा रुक रुक के ही ब्लेंडर को चलाना, और मतलब ज़्यादा नहीं हमने इसको पीसना। तो यहाँ हमारा साग हो गया था कंप्लीट। तो तड़का वड़का लगेगा अगली वीडियो में। तो आज यहीं तक। और मेरे हाथ पे ना चोट लगी थी 2-3 दिन से, तो मैं इनको बोल रही थी तो आज ये बैंडेड लेके आ गए, तो वो वही लगा रही थी। क्योंकि जब मैं गर्म पानी से बर्तन साफ़ करती थी ना तो उसमें थोड़ा जलन रहती थी, और अब मैं इनको यही बोल रही थी अब ठीक हो गई तो अब लेके आए बैंडेड, है ना। तो ये हो गया साग, और इसमें अभी मैं ना पानी मिक्स करूँगी थोड़ा और अभी इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि आटा जो है ना अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए भाई साग, है ना। तो तड़का कल लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।